ओके गाइस, लेट्स बिगिन। फॉर्म नंबर 107। जैसा कि आपको पता है, फॉर्म नंबर 107 होता है अपना फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री डीड ऑफ आर्टिकलशिप। इसका मतलब ऐसा होता है कि जब अपनी आर्टिकलशिप में अपन एक्सेस लीव ले लेते हैं तो हमें कुछ पीरियड एक्स्ट्रा सर्व करना पड़ता है एज पर फॉर्म 107। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देना चाह रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म नंबर जब मैंने 108 की वीडियो डाली है तो किसी भाई ने या बहन ने वोटेवर जो भी था, उन्होंने बोला है कि 107 की भी वीडियो एक बना दो, ताकि क्या है ना कि थोड़ा कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली कंफ्यूजन क्या क्या होते हैं तो मैं जनरली बता देता हूँ। जो जनरल कंफ्यूजन होते हैं, मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा था जब मैंने फील किया था। एक तो नॉर्मल चीज होती है, एसएसपी पोर्टल पे 107 होता है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। फॉर्म नंबर आपको 107 एसएसपी पोर्टल पे मिल जाएगा, और वहां पे है ना सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड होती है। ठीक है। फॉर्म नंबर 107 होता है फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री डीड ऑफ आर्टिकलशिप। आप जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, आप सीधे वहां पे फिल हो जाएगा। ये वैसे भी सब कुछ ऑटो कैलकुलेटेड रहता है, आपको कुछ भी फिल नहीं करना रहता है। आपको सिर्फ जाके जनरेट करना रहता है फॉर्म नंबर 107। फिर जब आप फॉर्म नंबर 107 आप क्रिएट कर दोगे, और जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो ये एग्जैक्ट ऐसा रेप्लिकेट होगा। ये है फॉर्म नंबर 107। ठीक है। ये ऐसी का ऐसा स्क्रीन पे आएगा। मैं आपको एक एक चीज दिखा देता हूँ कि कुछ आपको ऐसे तीन पेज दिखेंगे। ठीक है। अब तीनों पेज पे क्या क्या डिटेल्स है और क्या क्या जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म नंबर 107 है, रेगुलेशन 58 क्लोज 2 या सबसेक्शन 2, जो भी होगा ये फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री डीड ऑफ आर्टिकलशिप है। ये होना चाहिए टू बी एग्जीक्यूटेड इन नॉन जुडिशियल स्टाम्प। ध्यान रखना, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर और स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प ऑफ रिक्विजिट वैल्यू। ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने खुद ने बोला है कि स्टाम्प पर होना चाहिए, और मैंने थर्ड पॉइंट ये डाल रखा है कि स्टाम्प एक्चुअल में स्टाम्प जब अपन लगवाएंगे इस पर, तो हमारे स्टाम्प की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और स्टाम्प कौन सा वाला होना चाहिए। एक जो स्टाम्प पहले के टाइम पे आता था कि वो ऊपर पूरा ऐसा लिखा होता था, 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, और फिर नीचे से स्टार्ट होती थी वो ये वर्डिंग्स वगैरह कुछ भी जो भी होती थी। तो वो वाला स्टाम्प लगाना है, या फिर जो अभी जो कुछ नए स्टाम्प चलने लग गए हैं टिकट वाला लगाना है। ठीक है, तो मेरे पास अपना खुद का एक फॉर्म 107 पड़ा हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा लास्ट में। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी गोइंग है। ठीक है। फिर आती है अपनी एक और लास्ट प्रॉब्लम, आती है विटनेस की। एक्चुअली विटनेस की प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक तो यहाँ पर दे रखा है विटनेस के बारे में, ये देखो, विटनेस। ठीक है। और फिर सेकंड है ना, ये वाला जो कॉलम है इसमें भी दे रखा है विटनेस। ठीक है। तो बहुत सारी जगह प्रॉब्लम क्या आती है कि विटनेस एक ही होने चाहिए या दो होने चाहिए, मतलब दो अलग अलग जनों से साइन करवाना है या किसी एक ही बंदे से साइन करवाना है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। फिर उसके बाद क्या है ना कि अगर आप देखोगे तो बीच बीच में जो जैसे ये कॉलम खाली छूटा हुआ है, ये बिटवीन के बाद वाला। ठीक है। फिर ये कॉलम खाली छूटा हुआ है। ठीक है। एक ये कॉलम खाली छूटा हुआ है। तो है ना, इसमें भी हमें क्या एग्जैक्टली कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि हमें करना क्या है। फिर जैसे कि यहाँ पे सील का दे रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ सील लगेगी या साइन भी होंगे। और फिर अगर सील यहाँ लगेगी तो यहाँ पर सील लगेगी या नहीं लगेगी। ऐसा ऐसा काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख लेना। ठीक है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ पे अपना आर्टिकल असिस्टेंट आ रहा है यहाँ पे सील नहीं लगेगी। अभी हम सीए नहीं है, हम नॉर्मल आर्टिकल्स हैं। तो हमारे सिग्नेचर ही होते हैं, तो हमें यहाँ पे सील नहीं लगवानी है और ना ही लगानी है। मतलब ऐसा नहीं हो कि ऑफिस में सील पड़ी हो तो लेकर ठप्पा मार दोगे। चलने तो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आने वाला अपकमिंग सीए में ही हूँ। ठीक है। तो अपने मतलब ऐसा नॉर्मल फॉर्म तो मैंने आपको दिखा दिया है कि फॉर्म 107 जब आप डाउनलोड करोगे तो ये ऐसा रेप्लिकेट होगा आपके पास में, और आप इसको एज इट इज आप इसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट निकलवा लेना। बस प्रिंट निकालते टाइम एक बात ध्यान रखना कि आप आगे पीछे प्रिंट मत निकालना। एक पेज पे एक ही प्रिंट निकालना। फ्रंट पेज पे एक साइड की प्रिंट, फिर सेकंड जो पेज आएगा उस पे एक साइड की प्रिंट, फिर थर्ड जो पेज आएगा उस पे एक साइड की प्रिंट। वो क्या है ना, अगर आप आगे पीछे करोगे ना तो वो स्टाम्प के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और आप जो बहुत सारी वीडियोस देखते हो ना कि ये फॉर्म नंबर 107 जब अपन डाउनलोड करेंगे तो फिर हमें क्या है, स्टाम्प के लिए ऊपर जगह छोड़नी पड़ेगी और नीचे से हमें लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना फालतू का लोड नहीं लेना है अपने को।
सीधा सीधा आप तो प्रिंट कर लेना अपने ऑफिस से। पैसे बचाने हैं, पैसे उड़ाने थोड़ी ना है। पहले हम स्टाफ लेंगे, उसके पैसे पैसे अलग से लगेंगे अभी अपने। और फिर हमें ये भी तो नहीं पता रिक्विजिट वैल्यू कितनी है। अब वो तो मैं बता दूंगा, उसके बाद तो आपको थोड़ा ठीक ही लगेगा कि चलो ये कम से कम ये तो कम है। लेकिन फिर भी ऐसे फालतू पैसे नहीं है अपने को उड़ाने। और फिर क्या है ना कि अपन जब अगर कोर्ट में टाइपिंग करवाते हैं तो उनके अलग से चार्जेस लेते हैं, तो अपन इतना माथापच्ची नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये ये है एग्जैक्ट जो मैंने करवाया था अपना। इस स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये है नॉन जुडिशियल स्टाफ। ये अब आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ट्राई करता हूँ दूसरा कलर लेने की। ये जो आप देख पा रहे हो, ये है नॉन जुडिशियल स्टाफ, है ना। ठीक है, ये ये है ना, ये एक्चुअली जो आप टिकट देख रहे हो ना, इस पे देखो, ये है ना, ये 100 रुपए की वैल्यू का टिकट है। मतलब जो स्टाम्प लग रहा है वो 100 रुपए की वैल्यू का लग जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या 500 की करवाने की जरूरत है क्या, या कोई कोई और अमाउंट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए का काफी होता है। अब मेरे टाइम पे आर्टिकलशिप मेरी कितनी बाकी रह रही थी, 3 मंथ्स की बाकी रह रही थी। तो इसलिए मैंने क्या है ना, 100 रुपए का ही लगाया है। आपकी भी ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने 6 महीने होगी, 100 रुपए का चल जाएगा। ठीक है, 500 रुपए का लगाने की जरूरत नहीं है, और एक्सेप्टेबल भी है, आगे से भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आरओ से अप्रूव्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये तो होगी स्टाम्प की बात। जब आप स्टाम्प करवाओगे तो एक तो आपके है ना आगे ये स्टाम्प होगा, और जो नेक्स्ट पेज जो होगा आपका, उस नेक्स्ट पेज पे ये रिक्विजिट इंफॉर्मेशन जो भी होगी, ये सारी वो स्टाम्प वाला बंदा खुद ही कर देगा, है ना, ये आपको अलग से नहीं करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको सेकंड पेज ब्लैंक रखना है। फिर अपन आ जाते हैं कि जनरली कहाँ कौन से कॉलम्स में क्या करने रहते हैं अपने को। ये ऑटो फिल रहता है 27 नवंबर, 25 वॉट एवर जो भी है ये मतलब डेट है और ईयर है। फिर ये जो बिटवीन के बाद जो कॉलम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये खाली छोड़ना कि बिटवीन रोहित मुंद्रा, ये जो मतलब मेरे प्रिंसिपल का नाम है। ये कॉलम पूरा ही चल रहा था, तो ये यहाँ से लेके नेक्स्ट लाइन तक चला गया। ठीक है, और फिर एंड करके जो कॉलम आ रहा था, इसमें भी आप कुछ भी मत डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी नहीं डाला था। तो ये यहाँ वाला जो कॉलम है मेरा, इसको ब्लैंक रहने दिया मैंने। यहाँ वाला जो कॉलम था, ये भी ब्लैंक चला अपना, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर अपन नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। अब ये किस किस के कहाँ कहाँ साइन हुए, मैं सब आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर ये जो अपना सेकंड पेज, नहीं सेकंड, हाँ, जो सेकंड पेज है अपना, सेकंड पेज में तो डेटेड के बाद वाला जो कॉलम था, इसको भी मैंने खाली रहने दिया, इसमें कुछ नहीं भरा। फिर आ जाते हैं ऑफिस की तरफ से क्या हुआ। ऑफिस की तरफ से ये मेरे सर के सील साइन हो गए यहाँ पे। यहाँ पे सर के सील साइन हो गए। यहाँ पे मैंने ऑफिस की सील लगा दी सर की। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मेरे एक फ्रेंड के साइन करवा दिए। ठीक है, वो ऑफिस में ही था, अगर ऑफिस वाला नहीं मिलता तो मैं अपना कोई नॉर्मल फ्रेंड जो था, जो साथ में गया था मेरे, उसके साइन करवा लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो विटनेस लिखा हुआ था, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड के साइन करवाए थे। अब यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ आर्टिकल असिस्टेंट, तो यहाँ पर मेरे ही साइन लगने थे, तो यहाँ पे मैंने अपने साइन कर लिए। यहाँ पर वापस मैंने विटनेस के साइन करवाया। अब विटनेस कौन सा, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो उसी बंदे के साइन करवा लूँ जिसने पहले किए हैं, या फिर चाहूँ तो किसी दूसरे बंदे की भी करवा सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को दो बंदे नए नए ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। अपन किसी एक को बोल रहे तो भाई बोल देना ना कि फटाफट दो साइन कर दे, एक ऊपर विटनेस में, एक नीचे विटनेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आगे से अप्रूव हो जाएगा, मेरा अप्रूव हो चुका है। ठीक है, फिर अगर आप नीचे आओगे तो नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे ये सारी चीजें जो इतने सील साइन देख रहे हो, ये मैं बता देता हूँ आपको किस चीज के। ये तो आपकी सील साइन जो ऑफिस की तरफ से होना था वो हो गया। विटनेस में आपको मैंने बता ही दिया है साइन किसका चलेगा। किसी भी फ्रेंड का करवा लो, कोई नॉन सीए हो, मतलब नॉन सीए फ्रेंड इन द सेंस कि जो अपना कोर्स नहीं कर रहा हो, उसके भी चलेंगे। आपका कोई नॉर्मल लाइफ में कोई कजिन हो, या फिर कोई भी कलीग हो, कोई भी फ्रेंड हो, उसका भी आप साइन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी का भी साइन करवा लो। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं मिल रहा हो, तो आप ही एक नाम लिख देना। ठीक है, किसी फ्रेंड का, ताकि क्या है ना कि अभी अभी काम चल जाएगा। और अगर ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी विटनेस की, तो फ्रेंड को बोल देना कि ले खड़ा होके बोल दे कि हाँ तेरी साइन है।
कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बाकी ऐसा ऐसे बताना नहीं है सबको अपने को। फिर बात अपन ने स्टाम्प की कर ही ली थी कि ये तो स्टाम्प की बात हो गई थी। यही नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, ये जो टिकट है ना, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प है अपने आप में, ठीक है। जहां पर मैंने स्टाम्प करवाया था उन्होंने खुद ने ये स्टाम्प सील लगा दी थी नॉन जुडिशियल स्टाम्प की। फिर जो इन्होंने है ना सेकंड पेज पे ये अपने जो भी इनकी जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे थे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। उन्होंने ही लिखी, मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मेरा साइन है यहाँ पे। उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही लिखते हैं। फिर फाइनली जब मेरा ये स्टाम्प मैंने करवा लिया है, सील साइन मैंने ऑलरेडी करवा ही लिए थे, लास्ट में मैंने जाके क्या है ना नोटरी पब्लिक पे नोटरी करवा दिया, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली नोटरी का है। यहाँ पे नोटरी हुई है फ्रंट पेज पे। फिर जो अपना सेकंड पेज जो होता है, देखो वहां पे भी क्या है ना नोटरी पब्लिक वाले ने अपनी सील लगाई है। फिर अपन थर्ड पेज पे आ जाते हैं। थर्ड पेज पे भी नोटरी पब्लिक वाले ने अपनी सील लगाई है। इन द सेंस कि वो सेकंड और थर्ड पेज के बीच में लगाता है तो वो सेकंड पेज पे भी हो जाती है और थर्ड पेज पे भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी नोटरी पब्लिक वाले ने अपनी सील लगाई है। यहाँ पर उसने अटेस्टेड कर दिया है कि ठीक है, नोटरी पब्लिक की तरफ से अटेस्टेड अटेस्टेड है ये पेज। और ये देखो यहाँ पर भी उसने लगाया है सील अपनी। यहाँ पर भी नोटरी पब्लिक वाले ने अपनी सील लगाई है और यहाँ पे भी नोटरी पब्लिक वाले ने ही अटेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये किससे करवाना है, आप नोटरी पब्लिक वाले को दोगे ना वो अपने आप से ही सारी चीजें कर देगा। देखो है ना नोटरी पब्लिक वाला सारे पेज अटेस्ट करता है, उसने फर्स्ट पेज पे भी अटेस्ट किया है। फिर जो आपका सेकंड पेज था उसको भी अटेस्ट किया है और थर्ड पेज था उसको भी अटेस्ट किया है। तो नोटरी पब्लिक वाला सारे पेज अटेस्ट कर देगा, आप खाली उसको बोल देना कि तीनों पेज पे कर दे, ठीक है। ऐसा करवाना जरूरी है क्या? देखो नहीं करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर करवा लोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कभी ऑब्जेक्शन आता है, अगर नहीं करवाते हो और ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर वापस जोड़ना पड़ेगा आपको, इससे अच्छा तो करवा ही लो, तो कोई ऑब्जेक्शन का कोई चांस ही नहीं रहेगा। और उसके बाद कुछ नहीं, आपका ये फॉर्म है ना ले जाके और 107 में जहाँ पे अपलोड करते हैं अपन सबमिट के टाइम पे, तो वहां पे सबमिट करके अपलोड कर देना ये फॉर्म। और इस फॉर्म की साइज रहनी चाहिए जब आप अपलोड करोगे तो 1 MB के अंदर, मतलब उसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट बना के। और फिर आप इस फॉर्म को फिलअप करके आप अपलोड कर देना, तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एक्चुअली मेरा भी फॉर्म अप्रूव हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है 100 रुपए के स्टाम्प में आपका काम हो जाएगा। 100 रुपए का स्टाम्प आपको जनरली 150 160 का मिल जाएगा। मुझे 160 का पड़ा था, मुझे पता है। और कुछ नोटरी पब्लिक के 30 40 रुपए लग गए थे, तो लगभग लगभग 200 अराउंड कॉस्ट आ चुका था मेरा। और ये एक्चुअली वेरी कर जाता है मतलब प्लेस टू प्लेस, कि जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे हो सकता है कि काम थोड़ा सस्ते में हो गया है नोटरी पब्लिक का और इसका। आप जहाँ रहते हो वहां पे शायद हो सकता है थोड़ा महंगा भी हो सकता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं लगेगा कि आपको वो ज्यादा ही हो जाए। नहीं, 100 रुपए का स्टाम्प भी लगाना है आपको, इससे ज्यादा का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा तो बस चलता तो मैं तो 50 का ही लगा देता, लेकिन ठीक है 100 का लगा जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कभी अगर ऐसा हो कि कोई बंदा जिसने पहले वीडियो नहीं देखी हो और वो भाई ने 50 रुपए का स्टाम्प लगा दिया, ठीक है, और फॉर्म अपलोड कर दिया और आरओ ने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि आपने रिक्विजिट वैल्यू का नहीं लगाया, तो अब आप क्या नया फॉर्म बनवाओगे क्या 100 रुपए का, मतलब 100 रुपए का स्टाम्प लगा के? बिल्कुल भी ऐसा मत करना। आप एक काम करना, 50 रुपए का आपने लगा ही रखा है ना, तो 50 रुपए का टिकट एक और लगवा लेना स्टाम्प का। तो आपका जो स्टाम्प की मतलब ये जो फॉर्म 107 की जो वैल्यू है ना वो ऑलरेडी 100 रुपए के स्टाम्प की हो जाएगी, ठीक। ठीक है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपने ये जो फॉर्म 107 है इस पे आपने 50 रुपए का टिकट ऑलरेडी लगवा लिया है। अगर आपने बिना वीडियो देखे या बिना आपको पता नहीं था कि 100 रुपए का लगाना है और आपने 50 का लगवा लिया है, और अगर इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है कि आपने रिक्विजिट वैल्यू का स्टाम्प नहीं लगाया, तो आप एक काम करना, आप है ना फालतू पैसे मत बिगाड़ना, आप है ना 50 रुपए की स्टाम्प के पास में एक और 50 रुपए का स्टाम्प लगवा लेना। तो उससे क्या होगा, ये जो पेपर है, पेपर की वैल्यू जो है ना ये 100 रुपये अपने आप हो जाएगी, ठीक है। ये अपन फाउंडेशन भी पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो। नहीं, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, बाकी ऐसा आप कर सकते हो, है ना। मतलब 50 रुपए का लगाया तो फिर 50 का और लगा लो। या फिर जो रिक्विजिट वैल्यू मान लो कि अगर 500 कह रहा था और आपने 100 का लगवा दिया, तो है ना अब आप है ना 100 के 4 टिकट और लगवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो 500 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो बस मेरे को यही बताना था आपको, और ये पूरा फॉर्म आप देख ही लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
और ठीक है, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है, इजी गोइंग, सब अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।